वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो नेक्स्ट वैकेंसी आप लोगों के लिए लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी नोटिफाई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसमें सैलरी आप लोगों की 83,000 पर मंथ होने वाली है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। आप लोगों के लिए डायरेक्ट आपका इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा। तो लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी क्या है देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। और साथ में अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आप लोग एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट, जो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल फाइनेंस डिवीजन है, जो आईएफडी है, किसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वहां पे आपको इनवाइट किया गया है कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए, याद रखिएगा, जिसमें कंसल्टेंट है आपका आईएफडी में, जो आपका इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन है, किसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। तो पीरियड ऑफ कंसल्टेंसी की बात करें तो 1 साल के लिए, याद रखिएगा, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है। याद रखिएगा, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो उस केस में आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। नेचर ऑफ ड्यूटीज को देखें यहाँ पे, तो क्या करना है, एनालाइज करना है रिकमेंडेशन रिलेटेड प्रपोजल्स जो आप रिसीव होंगे आईएफडी को। ठीक है, ये सारी चीजें एग्जाम प्रपोजल की बात करते हैं, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। प्रोवाइड लीगल इनपुट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन मैटर्स, ये सारी चीजें। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन आपका स्टेक होल्डर्स के साथ। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ड्यूटीज हैं जो आपको परफॉर्म करनी है। याद रखिएगा, आपको प्रैक्टिस नहीं करना, याद रखना, ये मत सोचना कि कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है आपको। सारा काम आपका जैसे ड्राफ्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन मैटर्स को देखना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, मतलब पेपर्स बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जॉब लोकेशन जो है वो आपका दिल्ली रहने वाला, याद रखिएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ही आपको, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में आपका यहाँ पे पोस्टिंग होने वाली है। क्वालिफिकेशंस और इसेंशियल क्राइटेरियाज को देखें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग हर बार देखते हैं चीजों को। तो एप्लीकेंट शुड ओनली बी इंडियन नेशनल। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। साथ में देखो, एलएलबी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, जिसकी रेटिंग बेसिकली एटलीस्ट A+ हो। ठीक है, नैक की जो रेटिंग होती है उसमें जो आपकी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने एलएलबी किया है, वो बेसिकली मान्यता प्राप्त तो है। ठीक है, वो तो है रिकॉग्नाइज। साथ में आपको नैक बेसिकली आपको रेटिंग्स देता है यूनिवर्सिटीज वाइज, तो उसमें A+ रेटिंग है अगर आपकी, तो ही बेसिकली आप यहाँ पे एलिजिबल है। साथ में आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है पोस्ट आपका एलएलबी। एलएलबी के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें आपका 2 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, एटलीस्ट एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस डीलिंग विद फाइनेंशियल एंड लीगल मैटर्स। ठीक है, एसोसिएट प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, जो इन कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस। ठीक है, और साथ में जो एज लिमिट यहाँ पे दी गई है, वो मिनिमम एज आपका 27 ईयर्स है। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि अगर आपकी 21-22 साल में अगर आपकी नॉर्मली लॉ कंप्लीट होती है, तो उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ आपको 27 साल हो जाएगा। तो आपकी जो एज लिमिट है वो 27 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। और आपका मैक्सिमम एज जो है वो 45 ईयर से क्रॉस ना हो, मतलब जो एज लिमिट है 27 साल से ऊपर और 45 साल से कम आपकी एज है, तो यहाँ पे एलिजिबल है। डिजायरेबल की बात करें, प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिन्होंने बेसिकली एलएलबी, पोस्ट एलएलबी की बात करें, जैसे एलएलएम आपने किया मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट लॉ में, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। इंटरव्यू में आपको अच्छी खासी वेटेज देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है, रेमुनरेशन की बात करें तो देख सकते हैं रेमुनरेशन आपका, जो मंथली बेसिकली रेमुनरेशन है आप लोगों का, वो आपका 83,300 पर मंथ आपको पे होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और साथ में ऐसे एप्लीकेट टैक्सेस डिडक्शन, टैक्सेस की बात करते हैं, चाहे वो टीडीएस हो वो आपका कटेगा, ऑब्वियस बात है। तो 83,300 पर मंथ आपका रेमुनरेशन आपको मिलेगा। इंगेजमेंट आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि बाकी जो परमानेंट सिलेक्शन होते हैं या परमानेंट जॉब होती है उसकी आपको बाकी सारी चीजें बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा। किसी भी एंटाइटलमेंट की बात करें, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, पेंशन हो, ग्रेच्युटी हो, मेडिकल अटेंडेंस ट्रीटमेंट की बात करें, ठीक है, सीनियरिटी, प्रमोशन, ये सब चीजें आपको ये नहीं मिलेंगी, याद रखिएगा। जो नॉर्मल एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। कोई भी आपका एचआरए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जो आपका फुल टाइम बेसिस है, याद रखिएगा, पार्ट टाइम बेस नहीं है। और नॉर्मल वर्किंग आवर्स आपको सुबह 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपको देखने को मिलेगा। क्लियर सबको? ठीक है, तो सैटरडे संडे जो आपका वो क्लोज रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे, वीकेंड ऑफ रहेगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिसको जो भी कैंडिडेट बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, तो जो परफॉर्मा है बेसिकली वो आपका एनेक्चर 1 में आपका मेंशन किया गया, जो आपका फॉर्म है वो दिया गया है, तो उसको आप फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट बेसिकली मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। साथ में देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स जो हैं इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल और एक्सपीरियंस की बात करें, ठीक है, वो आपको अटैच करने हैं साथ में एप्लीकेशन के साथ, ठीक है, क्योंकि आपकी 5 साल की यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया, जिसमें 2 साल का मिनिमम आपका एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग या सारी चीजें होनी चाहिए। उसका देखो 2 मोड्स हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन, 2 मोड्स में आप बेसिकली एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। पहला है ऑफलाइन मोड की, जब बात करते हैं हम लोग ऑफलाइन मोड में जो है देख सकते हैं, तो एनवलप जो है उसमें आप ऊपर ही जो एनवलप है जो उसमें भेजेंगे आप अपना फॉर्म, तो उसमें देखो एप्लीकेशन फॉर पोजीशन ऑफ कंसल्टेंट इन द फाइनेंस डिवीजन, हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लिख के भेजेंगे। और उसको कहाँ भेजना है, ये देखिए अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रूम नंबर 4071, जवाहरलाल नेहरू भवन, ठीक है, जनपद न्यू दिल्ली, इस एड्रेस पे आपको भेजना है अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं। ऑनलाइन मोड वालों के लिए जिनको लगता है कि नहीं हम ऑफलाइन नहीं भेज रहे, ऑनलाइन मोड में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस में ईमेल बेसिकली भेजना है आप लोगों को, ठीक है, कि कौन अपना नाम और किस पोस्ट के लिए पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट में डाल दीजिएगा, और ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, इस एड्रेस ईमेल एड्रेस पे आपको फॉर्म सेंड करना है, ठीक है, क्लियर। और रिव्यू करेगा बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एप्लीकेशंस को रिव्यू करेगा, और उसके बेस पे आपका अगर ज्यादा कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो रिटन एग्जाम पहले कराया जाएगा, रिटन टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए बच्चों को। लेकिन ऐसा होता है कि अगर कम बच्चों को कॉल आती है तो ऑब्वियसली डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। लास्ट डे की बात करें कि लास्ट डेट कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो रिसीविंग एप्लीकेशन की बात करें 16 जनवरी आपकी लास्ट डेट है 5:30 बजे शाम, पहले ही आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो डाउट हो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग पर्सनली, ठीक है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।